तो सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डाउट आता है वो आता है कि सर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, कहाँ से हम अपने टॉपिक को कवर करें, कहाँ से हम मतलब एग्ज़ाम भी आपको किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम का पेपर देना है। मान लो आप जैसे कि कोई भी एग्जाम की तैयारी कर, जैसे अभी फिलहाल जीडी का ट्रेंड चल रहा है, जीडी की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो सबसे ज़्यादा डाउट क्या आता है बच्चों की कि सर मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा हूँ बट मेरे को ये नहीं पता कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। मैंने एक एसएससी जीडी की बुक ले ली, ठीक है, मैंने उसको कंटेंट को पढ़ लिया, उसमें से टॉपिक कवर कर लिया, बट उस बुक में अच्छे से प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन नहीं मिलते में। मैक्सिमम 5 से 10 से 15 लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन सर 20 से प्रैक्टिस नहीं होती हमारी, तो हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। सबसे बड़ी बात ये है बच्चों को भी सर अगर मैं जीडी की तैयारी करता हूँ मुझे किस किस एग्जाम की प्रैक्टिस करनी चाहिए, अगर मैं सीएचएल की तैयारी करता हूँ तो मेरे को कौन से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो देखो आज मैं बात करूँगा, चाहे वो आप मैथ पढ़ते हो, चाहे रीजनिंग या जीके या फिर हिंदी इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है, ऑल जितने भी सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे सभी की बात कर रहा हूं मैं। तो हमेशा एक बात याद रखना, जैसे मान लो आप जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपने किसी भी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लिया, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मान लो मैथ के अंदर आपने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक कवर कर लिया, ठीक है, आपने इसके कंसेप्ट है अच्छे से, जहाँ से भी आपने कोचिंग की है ऑफलाइन ऑनलाइन, वहाँ से आपने इस टॉपिक को अच्छे से कंसेप्ट, इनके जो भी डिटेल कंसेप्ट है उनको अच्छे से पढ़ लिया। उसके बाद क्या करें, तो देखो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के सर ने आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर करवा दिए। अब आपको क्या करना है, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इसके पीछे के 4 से 5 सालों में पूछे गए क्वेश्चन, कम से कम 5 सालों में पूछे गए प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर करो, ताकि आपको ये पता चले कि सर ने जो पैटर्न हमें बताया है, सर ने जो कंसेप्ट हमें सिखाए हैं, क्या वो यहाँ पर लागू होते हैं, क्या वो उस तरीके से पैटर्न पूछे जा रहे हैं, क्या पता आपने पढ़ा कुछ और आया कुछ पेपर में। तो आपको पता होना चाहिए कि जीडी के अंदर प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस से किस तरीके से आ रहे हैं। प्लस में एक बात तो ये होगी, 4 से 5 सालों के पीछे के जो आए हुए PYQ है उनको अच्छे से कवर करना है। बट यहाँ पर ही बात खत्म नहीं होती आपकी, आपको आगे क्या करना है, जैसे अपना 2022 चल रहा है, ये एंड पर है, अब आपको क्या करना है कि जीडी की बात करें, एसएससी की बात करें तो टीसीएस पैटर्न बनाता है, इनके टीसीएस है वो पेपर बनाता है, ठीक है। तो 2022 के अंदर जैसे सीजीएल का पेपर हुआ है, ठीक है, सीएचएल का भी पेपर हुआ है, एमटीएस का भी पेपर हुआ है, तो आपको क्या करना है कि एसएससी टीसीएस के द्वारा जो पेपर होते हैं, सीजीएल तो चलो हाई लेवल का पर्सन है, इसको आप छोड़ भी सकते हो एक बार के लिए, बट आपको सीएचएल और एमटीएस इन दोनों के PYQ, कौन से PYQ 2022 वाले, ये 100% कवर करने ही करने हैं। बात समझ आई, 2022 के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से कवर करने हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये पेपर और ये पेपर सेम टीसीएस बनाता है, ठीक है, तो पैटर्न भी सेम रखेगा। आपको पता होना चाहिए 2022 के अंदर किस तरीके से पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एसएससी जीडी के मैं तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी जीडी में पीछे किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जीडी प्लस 2022 के अंदर जो प्रश्न आ रहे हैं उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो आप किसी भी टॉपिक से करो। जैसे मान लो जीके के अंदर आपने हिस्ट्री के अंदर कोई भी टॉपिक कवर कर दिया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जीडी के अंदर हिस्ट्री के किस तरीके से उस टॉपिक में प्रश्न आए हैं, पीछे के 4 से 5 सालों के प्रश्न, उनको आप पढ़ो। आप देखो कि आपने वो टॉपिक कवर किया, क्या उससे प्रश्न आपको आ रहे हैं। उसके बाद 2022 के अंदर सीएचएल में, एमटीएस में, ठीक है, सीजीएल में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या उस टॉपिक से पूछे गए हैं, अगर पूछे गए तो उसमें क्या पूछा गया है वो आपको पता होना चाहिए। उस प्रश्नों को आप कवर करोगे। अगर इन दोनों की बातों को, उस जो पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी करें उसकी PYQ और प्लस में 2022 की PYQ अगर आपने अच्छे से कवर कर लिए तो आप ये मान के चलिए आपका 100% श्योर सिलेक्शन होगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात करो, ठीक है, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे आपका GS हो, ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम हो, हमेशा प्रैक्टिस करने का तरीका यही होता है। प्रैक्टिस कहाँ से करें, सबसे ज़्यादा बच्चों के ये डाउट होता है, तो मैंने आपको बता दिया। आप पहले तो किसी भी टीचर से पढ़ो, आप बुक से पढ़ो, कहाँ से भी पढ़ो, पहले उसके कंसेप्ट को अच्छे से कवर करो, ठीक है। अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से कवर कर लिया उसके बाद आती है प्रैक्टिस।
तो प्रैक्टिस के लिए आपको एक नॉर्म सबसे ज़्यादा क्या करते हैं बच्चों भी, आपने मैथ के अंदर टॉपिक कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस, आप बुक लिए RS अग्रवाल, उससे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, ऐसे प्रैक्टिस नहीं होगी आपकी, उससे आपको क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, उससे आपको 1% भी बेनिफिट नहीं है। आपने RS अग्रवाल के लिए, रामनिवास माथुरिया के लिए क्यों लाते हो, क्यों, क्या फायदा आपका, उससे आपका पेपर क्लियर नहीं होने वाला। लोगों की भीड़ ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है। हाँ, मैथ की प्रैक्टिस करनी है, RS अग्रवाल की बुक लिए, रामनिवास माथुरिया की बुक लिए, उसे ये नहीं पता तेरे GD के अंदर प्रश्न कैसे आते हैं, उसे ये नहीं पता 2022 के अंदर प्रश्न किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो हमेशा एक बात याद रखना, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे CHL की करो, चाहे CGL की करो, चाहे CPO की करो, प्रैक्टिस कैसे करोगे, आज के बाद ये नहीं होना चाहिए, आपके डाउट बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। जैसे मान लो आप CHL की तैयारी कर रहे हो, अभी नोटिफिकेशन आया 6 दिसंबर को, तो आप क्या करो, सबसे पहले टॉपिक को अच्छे से कवर करो, उस टॉपिक के अंदर जितने भी टाइप है, जितने भी कंसेप्ट है, उनको अच्छे से कवर करो। प्लस में क्या करना है, उनको पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए उस टॉपिक का आपको, उसके बाद CHL के 4 सालों से या 4 से 5 सालों में PYQ कंप्लीट निकालोगे, हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए उसके अंदर, जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है क्या वो उसके थ्रू आ रहा है भी, आपने कंसेप्ट में जो भी चीज़ें सीखी है, जो भी टाइप सीखे हैं, जो भी मेथड सीखे हैं, क्या वो PYQ के क्वेश्चन से सोल्व हो रहे हैं उनसे, ठीक है। प्लस में क्या करना है, 2022 के अंदर CHL वालों को तो CGL का कवर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो CGL और CHL में अब कोई चेंज नहीं है, आप ये मान के चलो CGL और CHL का सेम पैटर्न है, डिस्क्रिप्टिव भी हटा दिया इसके अंदर तो, ठीक है। तो टायर 1 होगा वो क्वालिफाइंग होगा, जो टायर 2 अपना, ठीक है, उसके अंदर मेरिट घोषित होगी, मेरिट देखी जाएगी। तो बस आपको क्या करना है कि 2022 के PYQ और प्लस में आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके 4 से 5 सालों के क्वेश्चन आपको अच्छे से कवर करने, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं कोई एक सिंगल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आज के बाद कहाँ से टॉपिक कवर करें, टॉपिक को पढ़ें, तो आपको जो टीचर बेस्ट लगे आप उससे कवर करिए, आपको 1% भी ये नहीं सोचना है। हाँ, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उसके प्रति एक मतलब ये होना चाहिए भी हाँ, इस टॉपिक इस टीचर्स के द्वारा अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरे टॉपिक अच्छे से कवर होंगे, भटकना नहीं है, एक दिन इससे पढ़ लिया, एक दिन इससे पढ़ लिया, एक दिन इससे पढ़ लिया, अलग अलग टीचरों से पढ़ोगे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, जिस भी टीचर से पढ़ो कंटिन्यू पढ़ते रहो, ठीक है। तो हाँ, अगर आपको 2022 के, ठीक है, 2022 के क्वेश्चन चाहिए मैथ और रीजनिंग के, तो आपको इस जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो। आपको 2022 के टोटल जितने भी PYQ है वो कंप्लीट आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग टोटल दोनों के, ठीक है। इसके लिए आपको भटकने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। और हमारा एक ऐप भी है स्टडी पॉइंट RC, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके अंदर भी मैं कोशिश करूँगा, जैसे आप GD की तैयारी करें तो 4 से 5 सालों के क्वेश्चन है उसमें डलवा दिए जाएंगे ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। CHL की आप तैयारी करें तो उसके भी डलवा दिए जाएंगे। और तो आप टेलीग्राम प्लस ऐप दोनों डाउनलोड करो, ठीक है। टेलीग्राम के अंदर अपना ग्रुप है, उसमें अपडेट आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।